गए बात जब मैं आपके बीच में था तो मैंने पवित्र आत्मा इस विषय के ऊपर बात करने के लिए शुरुआत किया था। हालेलुया। और मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा आजकल पवित्र आत्मा के विषय में लोगों की जो धारणा है बहुत गलत है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में, पवित्र आत्मा की सामर्थ के विषय में लोगों की जो धारणा है वो बिल्कुल गलत है। लोगों को लगता है कि उनको केवल चमत्कार के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, बीमार को चंगा करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। लेकिन बाइबल इस बात की पुष्टि नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा बीमार को चंगे नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा को नहीं निकालते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में बात किया कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा और एक सहायक भेजूंगा, हालेलुया। अब फिर हम लोग दूसरे प्रेरितों का पहला अध्याय में उसके 8 वचन में देखते हैं कि यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम्हें सामर्थ मिलेगा, हालेलुया। और फिर वहां पे ये नहीं लिखा कि तुम्हें सामर्थ मिलेगा ताकि तुम बीमार को चंगा करो, ताकि तुम दुष्ट आत्माओं को भगाओ, ताकि तुम बड़े बड़े अद्भुत काम करो। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में, हालेलुया। कहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगी और जब तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी तुम्हें सामर्थ मिलेगा, और जब तुम्हें सामर्थ मिलेगा तो तुम मेरे नाम के गवाह बनोगे, हालेलुया। आज क्यों मसीह लोगों के जीवन में मसीह की एक अच्छी मजबूत गवाही नहीं है? क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा की कमी है। आज क्यों मसीह लोगों के जीवन में सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक डर होता है, एक शर्म होती है, क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा की कमी है। क्यों आज मसीह लोग परमेश्वर के राज की अग्नि से जल नहीं रहे हैं? क्यों आज मसीह लोगों के जीवन में नाश होने वाले आत्माओं के प्रति तड़प नहीं है, उनके अंदर आग नहीं चलती है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा की कमी है, हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुम गवाह बनो। सबसे पहले पवित्र आत्मा देने का जो मकसद है परमेश्वर का वो है कि हम मसीह यीशु के गवाह बने। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति हियाव से भर के या हियाव में होकर मसीह का गवाह नहीं बन सकता, हालेलुया। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप मसीह के गवाह नहीं बन सकते। नॉर्मली आप मौका मिलेगा तो आप सुसमाचार बांट सकते हो, प्रभु के बारे में लोगों को कह सकते हो, लेकिन जब आपके जीवन पर यदि सताव आएगा, मैंने सुना कि कुछ हफ्ते पहले पास्टर जोशीला ने सताव के बारे में बात किया था, हालेलुया। बहुत सारे आशीष है, हम लोग खाली आशीष 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 मांगते हैं, लेकिन हर आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं, आपको यह भी मालूम होना चाहिए। यदि आपके पास गाड़ी है और आप आपकी गवाही देते कि परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से आशीष है। परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो कंपनी वाले की ओर से, हालेलुया। आपने जो लोन उठाया ना, लोन के बदले में गाड़ी आया, आशीष के रूप में नहीं आया। क्योंकि जब परमेश्वर देता है ना, वो आशीष के रूप में देता है, लोन के रूप में नहीं। और फिर आशीष बिना सताव की मिलती नहीं है, आशीष के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आशीष आई रोड पे नहीं पड़ी होती, आशीष इतनी हल्की नहीं है, आशीष इतनी सस्ती नहीं है, आशीष के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। हर एक परमेश्वर के वचन का जो हीरो है बाइबल में, चाहे दाऊद हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे मूसा हो, चाहे यहोशू हो, चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति ने आशीष के लिए एक कीमत चुकाई है। और यदि बिना कीमत चुकाए आपके जीवन में आशीष आते हैं तो आपको थोड़ा समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए वो आशीष आपको परमेश्वर की ओर से मिले या नहीं मिले। और हर आशीष जो आपको परमेश्वर के पास में लेके आते हैं वो परमेश्वर की ओर से, और हर आशीष जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, हालेलुया। सो आशीष 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 नहीं, आशीष परिणाम है, आशीष उत्तराधिकार है।
किसी चीज के परिणाम के रूप में परमेश्वर हमें आशीषित करता है। जब हम आज्ञाकारी होते हैं तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है। सो पवित्र आत्मा आशीष के लिए नहीं दिए गए, पवित्र आत्मा गवाही के लिए दिए गए। और गवाही पवित्र आत्मा के बिना कोई भी हियाव से, हिम्मत से, बिना डरे मसीह का गवाह नहीं हो सकता। आज हम लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि सताव नाम की चीज हमको मालूम नहीं है। सताव क्या होता है हम लोग नहीं जानते। सताव किसको कहते हैं हम लोग नहीं जानते। आप में से कितने लोग हैं, एक व्यक्ति को जिसको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, उन्होंने मसीह के विश्वास में बने रहने के लिए सताव को बर्दाश्त किया, परिवार के द्वारा विरोध का बर्दाश्त किया। लेकिन उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। आप में से सब लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम है आप में से कितने लोगों ने अपने विश्वास के लिए सताव को बर्दाश्त किया है। आप में से कितने लोगों ने अपने विश्वास के लिए विरोध को बर्दाश्त किया, कितने लोगों को मारा गया है, कितने लोगों के ऊपर मुंह पर थूका गया है, मैं नहीं जानता हूँ। वचन कहता है कि जो सताव के भागी होते हैं वो महिमा के भागी होंगे। जो मसीह के सताव के भागी हैं वो महिमा के भागी होंगे। लेकिन वचन ये भी कहता है कि जिनका सताव नहीं हुआ वो व्यभिचार के संतान, they are the bastards, they are the children of bastard। व्यभिचार की संतान है कौन? जिनका मसीह के लिए सताव नहीं हुआ वो व्यभिचार की संतान है, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। इसका मतलब एक विश्वासी की निशानी है कि वो सताया जाता है। और यदि आपका सताव नहीं होता है तो आप कोने में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए और अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं मसीह का दास हूँ? क्या मैं मसीह का बेटा हूँ? क्या मैं मसीह की बेटी हूँ? क्या मैं मसीह का शिष्य हूँ? क्योंकि ऐसे कभी हो नहीं सकता है कि आप मसीह के पीछे चलते और आपका सताव ना हो। ऐसे कभी संभव नहीं कि आप यीशु के पीछे चलते आपका विरोध ना हो। ऐसे संभव नहीं आप यीशु के पीछे चलते और आपको कोई मारेगा नहीं, आप यीशु के पीछे चलते और आपको कोई गाली देगा नहीं, आप यीशु के पीछे चलते और आपके मुंह पे कोई थूकेगा नहीं। ऐसे संभव नहीं है। सुसमाचार का मतलब भी सताव है। हर जिसने सुसमाचार प्रचार किया उसने सताव को सहा। बिना सताव के सुसमाचार नहीं है, बिना सताव के गवाही नहीं बन सकती है। हर व्यक्ति जो मसीह के लिए गवाह बना वो मर गया, उसको मार दिया गया, उसके विश्वास के लिए उसको मार दिया गया, उसके सुवार्ता प्रसार के लिए उसको मार दिया गया। जितने भी शिष्य हैं आप बाइबल में पढ़िए, हर शिष्य उनको सताया गया, किसी को जलाया गया, किसी को उल्टा लटका के मार दिया गया, किसी को फांसी पे चढ़ाया गया। क्यों? अब ये लोग कैसे है, क्या है कि वो उबलते तेल में जिंदा डाल देने के बाद भी मरते नहीं है और फिर भी मसीह का इनकार नहीं करते। ये जो हियाव, ये जो हिम्मत है, ये कहां से आई? कोई ऐसा है उसको उल्टा ठान दिया गया, वो कहते कि मैं सीधा टांगे जाने के लायक नहीं, मुझे उल्टा लटका के मारो, और उसको उल्टा लटका के मार दिया गया। इसके बावजूद भी उसने मसीह का इनकार नहीं किया। ये जो हियाव है, ये जो हिम्मत है, ये कहां से आई? ये जो बोल्डनेस है, ये जो हियाव है, ये जो हिम्मत है, वो पवित्र आत्मा हमें देते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। और इसलिए ईश्वर का कि जब तुम्हें पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सामर्थ मिलेगी, और जब तुम्हें सामर्थ मिलेगी जाके दुष्ट आत्मा को मत भी करो, जाके बीमार को चंगा मत करो, जाके चमत्कार मत करो, जाके बड़े बड़े काम मत करो। नहीं, वो चमत्कार करने के लिए, बड़े काम करने के लिए, बीमार को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए वो सामर्थ नहीं दी गई। वो सामर्थ दी गई ताकि आप मसीह के लिए गवाह बनो। और जब आप गवाह बनोगे चमत्कार तो अपने आप हो जाएगा, दुष्ट आत्मा तो अपने आप भागने लग जाएगी। आपको दुष्ट आत्मा को भगाने की जरूरत नहीं है।
आपको बीमार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कितने उदाहरण है, हम आपको बता सकते हैं कि बिना प्रार्थना के दुष्ट आत्माएं चली गई, बिना प्रार्थना के लोग चंगे हो गए। पतरस ने किसी के ऊपर हाथ नहीं लगाया, जब वो रोड पे चलता था लोग बीमार लोग उसको लाके रखते थे और उसकी छाव से जो है बीमार लोग चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। बिना यीशु घर में पहुंचे लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। चमत्कार तो यूं ही होते रहेंगे, पूरे चमत्कार तो यूं ही होते रहेंगे, लेकिन मैं गवाह बनूंगा। मेरा काम है गवाह बनना। मुझे गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। मैंने देखा है जब हम लोग यूपी में जाते थे और गाँव में जाते थे, बिना गाँव के उस गाँव के अंदर घुसने से पहले जब वो गाँव की सीमाओं में हम आते थे, जोर जोर से दुष्ट आत्मा चिल्ला के वो लोगों को छोड़ के भाग जाती थी। हमने चमत्कार को होते हुए देखा है, हमने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, हमने लंगड़ों को चलते हुए देखा है, हमने आंखों की आंखों को खुलते हुए देखा है। लेकिन पवित्र आत्मा का काम चमत्कार करना नहीं है, पवित्र आत्मा का काम है हमें मसीह के गवाह बनना। हालेलुया। अब ये चमत्कार तो होते रहेंगे। चमत्कार की कौन सी बड़ी बात है? हालेलुया। बोलो चमत्कार कौन सी बड़ी बात है? सब बोलो चमत्कार कौन सी बड़ी बात है? वो तो होते रहेंगे, वो तो ऐसे होते रहेंगे। आप प्रार्थना ना करें तो भी होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारा फोकस चमत्कार पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस हमारे उद्देश्य पे होना चाहिए। और वो उद्देश्य है कि मैं मसीह का गवाह हूं। मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है मसीह का गवाह बनने के लिए। तो पहला जो उद्देश्य परमेश्वर का पवित्र आत्मा को देने के लिए वो है मसीह यीशु का गवाह बनना। अब फिर दूसरी बात मैंने कही थी कि पवित्र आत्मा का काम है हमारे अंदर कन्विक्शन को निर्माण करना। 2 कोरिन्थियों 7:10 में लिखा है, सच्चा पश्चाताप दैनिक शोक उत्पन्न करता है, जिसके लिए पछताना नहीं पड़ता है, लेकिन जिसका परिणाम जीवन का बदलाव है। ये जो दैविक शोक है, ये जो गॉडली सॉरो है, ये जो गॉडली रिपेंटेंस है, ये जो दैविक दुख जो अंदर मन में नहीं, अंदर मन वाला तो हम लोग रोज सुबह और शाम को करते हैं। जब हम लोग बेड पे होते हैं, हमको दुख होता है, हम मांगते प्रभु गलती किया और सो जाते हैं, और फिर अगला दिन उठ के दिन भर हम वही करते हैं। लेकिन जब अंदर एक दुख होता है, एक कन्विक्शन, एक रियलाइजेशन निर्माण होता है, वो जो कन्विक्शन है, वो जो रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन, वो कन्विक्शन हमारे अंदर से हमको निचोड़ता है, हमें तोड़ता है, हमें तोड़ के हमें पश्चाताप के अंदर लेकर आता है। और वो पश्चाताप जीवन को बदलता है। और उस पश्चाताप के लिए कभी दोबारा परमेश्वर से माफी नहीं मांगनी पड़ती। प्रभु मैंने किया, मुझे माफ कर, प्रभु मैंने किया, मुझे माफ कर। क्यों? क्योंकि वो जो कन्विक्शन के द्वारा, रियलाइजेशन के द्वारा जो दैविक दुख आपके अंदर निर्माण हुआ, जो पश्चाताप आपके अंदर निर्माण हुआ, उस पश्चाताप ने आपके जीवन को बदल दिया। यहूदा के जैसे ने, उसको बुरा तो लगा, उसने जो गलतियां किया उसको बुरा तो लगा, लेकिन उसका बुरा लगने का जो एंड था, अंत, वो क्या था? उसने अपने आप को फांसी के ऊपर लटका दिया। पतरस को भी बुरा लगा, लेकिन पतरस के अंदर एहसास था कि उसने जो किया वो गलत किया। यहूदा के अंदर एहसास नहीं था, वो भावनात्मक, उसको बुरा लगा कि नहीं यार मैंने गलत किया, एहसास नहीं था। और इसलिए वो जो गिल्ट है, गिल्ट ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, दोषीपन ने उसको दबोच लिया, और वो गिल्ट के कारण, वो दोषी भावना के कारण उसने अपने आप को फांसी लगा ली। लेकिन पतरस को एहसास हुआ, और उसके हृदय में वो एहसास हुआ, उसको मालूम पड़ा कि नहीं, मैंने यीशु को नकारा है, ये बात ठीक नहीं। और वचन कहता है कि वो फूट फूट के रोया। और वो फूट फूट के रोना मतलब क्या? तुम्हारे को उसको अंदर उसको समझ में आया था, कन्विक्शन हो गया था, रियलाइजेशन हो गया कि नहीं ये गलत है, मैंने गलत किया। और उसका नतीजा क्या है? उसने फांसी नहीं लगाया, परमेश्वर का वो सेवक बना, जिसकी छाव के द्वारा लोग चंगे होने लगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा का काम है कन्विक्शन। कन्विक्शन के बिना जीवन नहीं बदलता है। लोगों का जीवन क्यों नहीं बदलता है? क्यों विश्वासी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है मसीह के साथ में चलने के लिए? क्यों विश्वासी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है अपने शरीर की जो अभिलाषा है या शरीर के जो काम है, ये जो आदत है, उन आदतों पे हावी होने के लिए, उन आदतों के ऊपर विजय पाने के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ता है? क्योंकि अंदर कन्विक्शन नहीं है। और कन्विक्शन के बिना जो पश्चाताप होता है, वो पश्चाताप में होता है, वो पछतावा होता है। जैसे शराबी लोग होते हैं ना, हर रात को पश्चाताप करते हैं, आज का दिन आखिरी होता है, लेकिन उनके कब्र में जाने तक, उनके मरने तक उनका आखिरी दिन कभी नहीं होता है। जिस दिन पश्चाताप हुआ वो आखिरी दिन है, लेकिन कल वह और छोटू टल्लू होके आ जाएंगे। अब फिर रोएंगे, फिर धोएंगे, अब माफी मांगेंगे, बोलेंगे आज का दिन आखिरी है, लेकिन फिर कल उनका वही नाटक है। ये पछतावा करने वाले भी ऐसे होते हैं। पश्चाताप के लिए कन्विक्शन की जरूरत है, और ये कन्विक्शन निर्माण करने का काम पवित्र आत्मा का है। और जब तक कोई भी पश्चाताप कन्विक्शन के बिना नहीं होगा, तब तक किसी का जीवन नहीं बदलेगा। पौलुस को कन्विक्शन निर्माण हुआ, उस कन्विक्शन ने उसके जीवन को बदल दिया। पतरस को कन्विक्शन निर्माण हुआ, उस कन्विक्शन के पश्चाताप ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का काम है हमारे जीवन में कन्विक्शन को लेके आना। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वचन को जिंदा करना, पवित्र आत्मा का काम है जो वचन हमारे अंदर है उस वचन को जिंदा करे। हालेलुया। द होली स्पिरिट मेक्स द वर्ड ऑफ गॉड अलाइव। परमेश्वर का वचन ऐसे दिखा है कि वो जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हमें कोई एहसास नहीं होता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कुछ अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, बस हम लोग पढ़ते हैं एक स्टोरी के जैसे। और फिर वचन पढ़ने के लिए मजा नहीं आता, वचन पढ़ने के लिए दिलचस्पी नहीं आती, वचन पढ़ने के लिए कंटाला आता है, वचन पढ़ने के लिए आलस आता है, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं करता। क्यों? हम वचन पढ़ते हैं लेकिन वचन का जो मिठास है हम उसका अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वचन केवल वचन है, लेकिन वो जीवन। लेकिन जब वचन जीवित होने लग जाता है, जब वचन बात करने लग जाता है, जब वचन आईना दिखाने लग जाता है, जब वचन हमारी गलतियों को दिखाने लग जाता है, तब हमारे अंदर वचन पढ़ने के लिए दिलचस्पी आती है। और ये वचन को जीवित करना ये पवित्र आत्मा का। जब आप वचन पढ़ते हैं तब ये वचन पवित्र आत्मा जिंदा करते हैं। पवित्र आत्मा ने वचन को जिंदा किया। वचन में लिखा है कि वही आत्मा जिसने मसीह यीशु को मुर्दों से जिलाया। पवित्र आत्मा का काम है वचन को जिंदा करना, हमारे लिए वचन को जिंदा करना, हमारे जीवन में वचन को जिंदा करना, ये पवित्र आत्मा का काम है। क्यों? क्योंकि एक जो मरा हुआ वचन था, उस मरे हुए वचन को पवित्र आत्मा ने जीवन दिया, और वो मरा हुआ वचन जो है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जिलाया गया, जीवित किया। अब वो वचन यीशु मसीह। यूहन्ना का पहला अध्याय क्या कहता है? पहला वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। फिर वो देहधारी बन के एक दुनिया में आया। वचन मर गया, वचन को मार दिया गया, लेकिन उसी वचन को पवित्र आत्मा ने जिलाया। वचन कहता है कि जिस आत्मा ने मसीह यीशु को मुर्दों से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी जिलाएगी। सो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जीवित करना ये पवित्र आत्मा का काम है। और इसलिए जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से बात करें, पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से विनती करें, पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा से कहिए प्रभु मैं वचन को पढ़ रहा हूँ, लेकिन होने दे ये वचन मेरे लिए जीवित बन जाए, ये वचन मेरे लिए जीवन का जल बन जाए। इसलिए का हमें जीवन का जल हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे
पवित्र आत्मा का काम है हमारी निर्बलता में हमारी मदद करना। हमारी बहुत सारी निर्बलताएं हैं, लेकिन एक निर्बलता जिसमें हम सब लोग संघर्ष करते हैं, एक ऐसा हमारे जीवन का क्षेत्र है जिसमें हम लोग कभी भी एक समान नहीं होते, कभी बहुत ऊंचे होते तो कभी बहुत नीचे होते, और समंदर की लहरों के जैसे। और वो क्या मालूम है? प्रार्थना का क्षेत्र। हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है प्रार्थना करने के लिए। कभी कभी हम लोग जोश में उठते प्रार्थना करते, 1-2 दिन 3 दिन हफ्ता भर सुबह सुबह उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, रोएंगे धोएंगे, प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाएंगे, और फिर अगले हफ्ते पता नहीं क्या हो जाता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, उठने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, एक करवट से एक करवट और एक करवट से एक करवट। होता नहीं है, हमसे होता नहीं है, लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। लेकिन यदि हमारी इस दुर्बलता को पवित्र आत्मा को सौंप दे, हमारी इस निर्बलता को पवित्र आत्मा को सौंप दे, तो पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना के क्षेत्र में हमारी मदद करता है। हालेलुया। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो का 8:26। इसी रीति से प्लीज माइक देना। इसी रीति से आत्मा भी हमारी बोलो आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी हमारे असहायपन में, हमारे लाचारी में, हमारे निर्दयता में, हमारे निर्बलता में, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, हमारी सहायता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दिए गए। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जहां पर हम निर्बल हैं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जहां पर हम कमजोर हैं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जहां पर हम असहाय हैं, लाचार हैं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जहां पर हम दुर्बल हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए दिए गए। हमारे असहायपन में हमारी मदद के लिए पवित्र आत्मा दिए गए। हमारे निर्बलता में हमारी मदद के लिए पवित्र आत्मा दिए गए। हमारी दुर्बलता में हमारी मदद के लिए पवित्र आत्मा दिए गए। हालेलुया। और विशेषता उसको आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्या? प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ। ऐसे कैसे? मुझे कैसे नहीं मालूम है? मैं 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैं 5 घंटा प्रार्थना करता हूँ। लेकिन वचन क्या कहता है? तुम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते हो, लेकिन तुमको मालूम प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? तुमको मालूम? क्या बात है? तो फिर हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? यदि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए हमें मालूम नहीं है, तो ये जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम लोग प्रार्थना करते हैं वो क्या है? अभी मालूम पड़ा वो प्रार्थना प्रभावशाली क्यों नहीं है, वो प्रार्थना का रिजल्ट क्यों नहीं आता है, वो प्रार्थना के द्वारा हालात बदलते क्यों नहीं है, वो प्रार्थना के द्वारा परिस्थितियां बदलती क्यों नहीं है, वो प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम क्यों नहीं होते? क्योंकि वचन कहता है तुमको मालूम नहीं है कि प्रार्थना कैसे करनी। एक दिन हम प्रार्थना कैसे करनी चाहिए इस विषय के ऊपर बात करेंगे, और हर एक को प्रार्थना के लिए हम लोग बोलेंगे। और मैं आपको बताता हूं 95% लोग सब प्रार्थना करेंगे, सिवाय जो मुद्दा उनको दिया जाएगा उसको छोड़, जो पॉइंट दिया जाएगा प्रार्थना करने के लिए वो सब प्रार्थना करेंगे। जो मर गए, जो पैदा होने वाले, जो पैदा हुए, जिनके साथ इनका कोई लेना नहीं देना नहीं है,
दुनियादारी के लिए, सबके लिए, अस्पताल वालों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो जो मुद्दा उनको दिया गया ना, वो मुद्दे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। 90% लोग, 95% लोग, क्यों? क्योंकि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए लोग जानते। प्रार्थना मतलब ब्ला 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 प्रार्थना मतलब चिल्लम चाली नहीं है। प्रार्थना बड़ी पैसिफिक होती है। प्रार्थना सीधा तीर होता है जो जाके निशाने में लग जाता है। प्रार्थना मुद्दे को पकड़ के होती है। प्रार्थना मतलब 10 मिनट की बकवास नहीं होती है। और ये 10 मिनट की बकवास जो हम लोग करते हैं ना, प्रार्थना के नाम से, परमेश्वर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। यीशु ने कहा है जो सदुसी फरीसी इनके जैसे ढोंगी मत बनो। प्रार्थना पॉइंट टू पॉइंट होती है। बाइबल में आप पढ़िए, जब भी प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, पॉइंट टू पॉइंट प्रार्थना किया। कोई इधर की उधर की फालतू बकवास नहीं थी, इधर की उधर की कोई फालतू बातें नहीं थी। पॉइंट टू पॉइंट, पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तू मेरी सुनता है, लाजर निकला। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। तूने मुर्दे जिंदा किए, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने समंदर को विभाजित किया, तूने स्वर्ग से खाना खिलाया, तूने पत्थर से पानी पिलाया। ओ परमेश्वर, तूने समंदर किया, ये किया, वो किया, ब्ला 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 ब्ला। और लाजर बाहर निकला। लाजर तो अंदर खराटे ले रहा है। आपकी आवाज तो लाजर के कान में भी नहीं पहुंचे। लाजर ने तो कुछ सुना भी नहीं है। प्रार्थना बड़ी बेसिक भी होती है। पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू हमेशा मेरी सुनता है। चलो रोटियां बांट दो। अब क्या हुआ? रोटियां बढ़ने लगी, मछलियां बढ़ने लगी। पिता मैं तेरा धन्यवाद देता, तू मेरी सुनता है। लाजर बाहर निकला। अब क्या हुआ? लाजर बाहर आया। क्यों? क्योंकि वो छोटी प्रार्थना प्रभाव और सामर्थ्य भरी हुई थी। बकवास नहीं थी, इधर की उधर की बातें नहीं थी, मीठी मीठी बोल नहीं थे, चुने हुए शब्द नहीं थे। पॉइंट टू पॉइंट, सीधा तीर लगाया, मारा, निशाने पे लगे। अरे ये जो प्रार्थना है, इसमें हम लोग कमजोर है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना कितनी प्रभावशाली है मालूम नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते। वचन में लिखा है कि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और इसीलिए आगे बढ़ना। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आंखें भर भर कर, परंतु आत्मा आहे भर भर के, तुम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा हमें, ताकि वो हमें सिखाए प्रार्थना कैसे करनी। और इसलिए हम लोग ज्यादा देर प्रार्थना नहीं कर सकते। 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा प्रार्थना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 10 मिनट के बाद में उनके शब्द खत्म हो जाते हैं। सब आ जाते, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, भैया भाभी, नथनी पोते पाती, पड़ोसी मित्र मंडली, बीमार मुर्दे जिंदे, सब वो 10 मिनट की प्रार्थना में, घर दार बीवी बच्चे, काम धंधा नौकरी प्रमोशन, सब 10-15 मिनट की प्रार्थना में हो जाता है। अभी 15 मिनट के बाद में शब्द नहीं है। अभी क्या प्रार्थना करें, किसके लिए प्रार्थना करें? इसके लिए तो हो गया, उसके लिए हो गया, चर्च के लिए हो गया, विश्वासी के लिए हो गया, रिश्तेदारों के लिए हो गया, अविश्वासी के लिए हो गया, काम धंधे के लिए हो गया, पैसे के लिए हो गया, मेरे लिए हो गया, मेरे बेटे के लिए हो गया, मेरे आदमी के लिए हो गया, मेरा सब हो गया, अब सब हो गया, सबके लिए प्रार्थना हुआ। अभी किसके लिए करे? तो पिता यीशु के नाम से हम तुझसे मांगते, आमीन। और क्या हुआ? हुआ क्या? आपने वहां पे जाके 10 मिनट टाइम पास किया और अपने आप को संतुष्ट किया कि मैंने प्रार्थना के हद निकल कर आए। प्रार्थना वो होती है जो जड़ों को हिलाती है, और जब जड़ें हिलती नहीं है तो प्रार्थना नहीं कहलाती। एलिय्याह ने प्रार्थना किया, बारिश रुक गई। एलिय्याह ने प्रार्थना किया, बारिश आ गई। प्रार्थना वो होती है जो जड़ों को हिलाती है। प्रार्थना वो होती है जो अंधकार के राज्य में भूचाल लेकर आती है।
प्रार्थना वो होती है जो शैतान के राज्य की जड़ों को, उसके बुनियाद को, उसके फाउंडेशन को हिलाती है। अरे जब आपकी प्रार्थना उसके जड़ों को नहीं हिलाएगी तो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। और हम सब लोग, मैं और आप, हम सब लोग इस सत्र में संघर्ष करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं, हमारी निर्बलता। जेम्स ने इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, यूहन्ना के बाद में यहूदा, जूड की किताब में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जूड की किताब में लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करो। इसमें आत्मा में क्या करो? प्रार्थना करो। केवल आत्मा प्रार्थना में मदद करने के लिए नहीं दिए गए, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा दिए गए। हालेलुया। और जिसे आत्मा में प्रार्थना करना बोलते हैं उसको कहते हैं अन्य भाषाओं की प्रार्थना। क्यों हम लोग उत्साहित करते हैं? मुंह खोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मुंह खोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। परमेश्वर ने वो वरदान दिया है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि ये प्रार्थना जो है ना शैतान के जड़ों को हिला। और इसलिए हमारी प्रार्थना के ऊपर जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, हम ऐसे लोगों को जानते हैं, जब भी अन्य भाषा में प्रार्थना वो करते थे, घर में कुछ ना कुछ उचार हो जाता था। क्यों? क्योंकि शैतान रोक नहीं पा रहा है, उसको आपकी प्रार्थना समझ में नहीं आ रही, तो वो मुसीबत लेके आता है। एनीवे, जब हम प्रार्थना के विषय में बात करेंगे, इस विषय में हम जरूर प्रार्थना करेंगे, आत्मा में कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा का जो काम है वो है हमारी दुर्बलता में और हमारी निर्बलता में हमारी मदद। अंतिम दिनों में, सताव के दिनों में, कठिन दिनों में, तकलीफों के दिनों में, चुनौतियों के दिनों में कोई भी विश्वासी अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह पाएगा बिना पवित्र आत्मा के। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास को थाम के नहीं रह पाएगा, अपने विश्वास में मजबूत नहीं रह पाएगा। हर विश्वासियों को विश्वास में बने रहने के लिए, विश्वास में मजबूत रहने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। और ये पवित्र आत्मा कोई और नहीं लेकिन स्वयं परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के एक परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता ने हमारे अंदर रह के हमारी मदद करने के लिए हमें, हालेलुया, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पवित्र आत्मा के बिना किसी भी विश्वासी का जीवन परिपूर्ण नहीं। पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन को परिपूर्ण करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए पूरा हफ्ता आप परमेश्वर से मांगिए पवित्र आत्मा को पाने के लिए भूख और प्यास। अगले हफ्ते मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको भर दे। मैंने जब ये विषय चालू किया तब भी मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा देने का काम किसी मनुष्य का नहीं है। किसी भी स्वर्ग के नीचे किसी भी मनुष्य को पवित्र आत्मा देने का अधिकार नहीं दिया गया है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेवक क्यों ना हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा सेवक क्यों ना हो, लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा देने का अधिकार नहीं है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा देने का काम प्रभु यीशु मसीह का है, परमेश्वर का है। और जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो उसे मांगते हैं, उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ, ये पूरा हफ्ता आप प्रार्थना करें, आप उपवास करें और कहें प्रभु मेरे अंदर भूख और प्यास को जगा, मेरे अंदर तड़प को जगा पवित्र आत्मा को पाने के लिए। और जब अगले हफ्ते हम लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है और जो अगले हफ्ते आएंगे, हर व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसको मिलेगा और उसके बाद में उसका जीवन बदल जाएगा। उसके बाद में वो मसीह का सच्चा गवाह बन जाएगा। वो डरेगा नहीं, सामने कलेक्टर है या इंस्पेक्टर है या आरएसएस का कोई नेता है या कोई भी हो, उसके अंदर वो हिया, बाइबल कहती है कि जो धर्मी लोग हैं वो शेर के जैसे बोल या वाले होते हैं। वो डरते नहीं है, किसी से डरते घबराते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हिया की पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो अगले हफ्ते हम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप तैयारी करके आए।